क्यों कैसे हैं आप लोग। AY क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा अगला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो यहाँ इसमें हम जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित किया और जो है यहाँ का अंतिम नवाब कौन था। जैसे जो हमारा मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल सम्राट द्वारा जो स्वतंत्र रूप से अंतिम गवर्नर था बंगाल का, वो मुर्शिद कुली खान था। इसने पहले तो ढाका राजधानी हुआ करती थी बंगाल की, लेकिन उसके बाद जो है इसने अपनी राजधानी को मकसूदाबाद कर दिया था। और इसमें कुछ बातें हैं, जैसे बंदोबस्त में इसने इजारा व्यवस्था को भी आरंभ किया था। और आपको बता दें कि जो प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, वो इसी के अंतर्गत आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इसमें कुछ 25 क्वेश्चन हैं और कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो देखिए, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो इसमें सोचिए कौन सा था, आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए। इसमें हमारा जो है जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का जो युद्ध था वो ऐसा युद्ध कहा जाता है जिसमें जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी में हुआ था। और ये प्लासी एक जगह है बंगाल में, वहाँ पर हुआ था। और ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इसमें जो बंगाल का जो एक मीर जाफ़र नाम का सेना में जो था उसने गद्दारी की थी, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। तो 1757 में। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में। तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने ही पूर्ण रूप से स्थापना कर दी थी। बंगाल के नवाब को सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार जो है वहाँ उसने जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रख दी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट ने, किसने, विलियम पिट ने कहा था कि लॉर्ड क्लाइव जो है वो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में भागीरथ नदी के किनारे पर ये स्थित है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 ईस्वी में। ये कई बार जो है यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, एमपीपीसीएस में
आ चुका है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? तो वही बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है कि अब इसमें देखो एक चीज़ समझने वाली बात है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो देखिए, बक्सर का युद्ध, ये प्लासी का युद्ध नहीं होगा, वहाँ उसमें तो प्रभुत्व स्थापित किया, लेकिन अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को स्थापित करने का जो सबसे ज़्यादा जो निर्णायक युद्ध था वो बक्सर का युद्ध माना जाता है। तो बक्सर के युद्ध से अंग्रेज़ों ने, बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के जो नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, तो मीर कासिम के साथ हुआ था ये। और ये बक्सर का युद्ध ही निर्णायक माना जाता है भारत में अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को संस्थापित करने के लिए। अगला है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो सर्वाधिक निर्णायक जो था वो बक्सर के युद्ध को ही माना जाता है। सर्वाधिक निर्णायक बक्सर का युद्ध माना जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद तक कब्जा कर लिया था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और उधर आपका बंगाल तो कर ही लिया था, बिहार, और यहाँ तक इलाहाबाद तक उन्होंने अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो भारत में प्रथम निर्णायक सफलता वही बात है, बक्सर का युद्ध। देखिए, प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को भारत में स्थापित होने का मौका मिल गया कि उन्होंने वहाँ पर बंगाल में अपना कब्जा कर लिया था, बंगाल में उन स्थापित हो गए थे। लेकिन बक्सर के युद्ध से वो बिहार और उत्तर प्रदेश तक आ गए थे, इलाहाबाद तक उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, इसलिए ये ज़्यादा निर्णायक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेज़ों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो वही बार बार देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के उसी टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो इसमें वही बक्सर का युद्ध ही माना जाएगा, बक्सर का युद्ध है। अगला है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफ़र, शाह आलम द्वितीय। तो इनमें से आपका शाह आलम द्वितीय, बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था, सम्राट था। अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब जो था वो मीर जाफ़र था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नजमुद्दौला। तो आप कौन था? आपका मीर जाफ़र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह था फ़र्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो ये आपका शाह आलम द्वितीय था जिसने अंग्रेज़ों को दीवानी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल के नवाब ने, मुग़ल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफ़गान के शासक ने? तो 1765 में मुग़ल सम्राट
शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो इसमें पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का किस गवर्नर के काल में, तो किस गवर्नर के काल में, तो ये लॉर्ड क्लाइव के काल में। अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। तो इसमें उसने जो है 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अगला है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, सिताब राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। इन 4 में से किसको बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को उसने अगस्त 1765 में वहाँ का उप दीवान नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कुकी, टिम्परा। तो इनमें से किसके संपर्क में आए? खासी जनजाति। खासी जनजाति जब बंगाल की दीवानी उनको प्राप्त हो गई तो सिलहट में आए, तो वहाँ पर खासी जनजाति के लोग जो थे वो उनके संपर्क में आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही कालक्रम आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहला है अंबर का युद्ध। देखिए अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बार्डीवास का युद्ध और बक्सर के युद्ध। देखिए अंबर का युद्ध 1749 में लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था और उसके बाद बार्डीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है, आंसर बी है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बार्डीवास युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए इसमें जो है काउंटी लाली ये फ्रांसीसी सेनापति था जो 1760 ईस्वी में बार्डीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला है, बार्डीवास के युद्ध में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो देखिए बार्डीवास के युद्ध में युद्ध जो हुआ था वो ब्रिटिशर्स और फ्रांस से हुआ था। तो ब्रिटिश इसमें जीते थे, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेल लिखता है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बार्डीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें जो सही सुमेल लिखता है वो बार्डीवास का युद्ध है जो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अब अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा ने, मुगल ने, राजपूत ने, सिख ने। इन 4 में सबसे ज़्यादा किसने विरोध किया? तो सबसे ज़्यादा जो विरोध किया था वो मराठों ने किया था। अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा विरोध मराठों ने किया था। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे। अगर ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं। धन्यवाद।